राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रभु की शरण में अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मैं आपकी शरण में अर्जी लगाता हूँ कि मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके ऊपर तुरंत कृपा करें। उनके घर में कभी कोई अनहोनी ना हो, कभी कोई कष्ट ना हो, सदैव सभी कुशल मंगल रहे, धन धान्य से उनके घर भरे रहे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी मेरे प्रभु। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी की अपार महिमाएं, अपार लीलाएं हैं। उनकी महिमा मैं क्या सुना सकता हूँ, लेकिन उनकी कुछ लीलाएं हैं जिन्हें मैं सुनाने की आपको कोशिश करूँगा। आपके ऊपर भी सुनते सुनते ही कृपा बरसाएंगे बाबा, ये मेरा हृदय से पूर्ण विश्वास। हल्द्वानी देवी आयल मिल्स में बाबा जी भक्तों से घिरे हुए विराजमान थे। इतने में नाटा सा क्रिस काय कांपती देह लिए एक वृद्ध दरवाजे पर खड़ा हो गया। महाराज जी ने आज्ञा दी, इसे यहाँ लाओ। और जब वह आया तो उसे अपने तख्त में ही अपने बगल में बैठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उसने अपनी कमजोर गर्दन हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे। वृद्ध ने अपनी बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाल कर दिखाया। महाराज जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उसका मुंह ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर कान में कुछ कहा भी। वह वृद्ध आदेशानुसार लोटे का मुंह ढक कर ले गया। 3 दिन बाद जब वह वृद्ध पुनः आया, महाराज जी को ढूंढते ढूंढते एक अन्य भक्त के घर, अब की बार कुछ चमक थी उसके चेहरे पर और पीठ भी कुछ सीधी थी। आते ही वह महाराज जी के चरणों में लिपट गया और गुणगान करने लगा साथ में, अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में लक्ष्मी लौटती है। अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में लक्ष्मी लौटती है। कई बार ऐसा कहते वह महाराज जी के चरणों को चापता रहा। महाराज जी उसकी तरफ देखते मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अब जा। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह सब क्या माया है। तभी बाबा जी की आज्ञा हो गई, कोई मत जाना इसके साथ और इसके पीछे। और मुझसे कहा, पूरन इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर महाराज जी की लीलाओं के प्रति सदा निर्विकार मेरा मन रहस्य को जानने को उत्सुक हो उठा। मैं बुड्ढे से पूछने लगा, क्या हुआ था उस रोज, मुझे भी बताओ। पहले तो वह झिझकता रहा, मुस्कुराता भी रहा और मौन होकर, पर जब मैंने उससे कहा कि हम तो खास आदमी है बाबा जी के, तभी तो उन्होंने मुझे ही भेजा है तुम्हारे साथ। तब उसने लीला का राज बताया। घर जाकर जब हमने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था। तब चौथे 5वें दशक में 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। मैंने जी भरकर खर्च किया, खूब खाया पिया और रुपये खत्म कर दिए। पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 रुपए का नोट मिल गया और कल भी मिला है। बाबा जी ने कहा कि जब तुझे जरूरत होगी लोटे से ले लेना। पूर्ण चंद्र जोशी। बाबा जी ने उसके कान में कहा था
जब तुझे पैसे की जरूरत होगी लोटे से ले लेना। तो 10 रुपये रोज मिल जाते थे। उस लोटे से 10 रुपये रोज निकलते थे। बाबा जी की महिमा अपरंपार है। स्वयंभू अंतर्यामी मेरे बाबा, सर्वांग सर्वस्व सर्वत्र पूर्ण ब्रह्मांड में उनकी महिमा अपरंपार है। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। श्री राम जय हनुमान जी की जय। मां दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करौली जी का अनंत महिमा। जय बाबा नीम। सबके कष्ट हरो भगवान।